एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2021 का सिलेबस आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, लिंक नीचे मिल जाएगी। फिर भी मैं सिलेबस रिलेटेड भी वीडियो लेकर आई हूँ, तो देख लीजिए। सिलेबस में राज्य सेवा परीक्षा के 3 यहाँ पर आपके चरण होंगे। ठीक है, जिसमें राज्य सेवा परीक्षा, जिसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ओएमआर सीट रहेगी, ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन मतलब नहीं है। उसके बाद में है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा जो कि लिखित होगी, उसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू। तो राज्य सेवा परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा 2 घंटे का 200 अंकों का, द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा आपका 2 घंटे का 200 अंकों का रहेगा। यह परीक्षा केवल एसबीटी टेस्ट के लिए ली जा रही है। ठीक है, इसके बाद में इसी के आधार पर आप जाएंगे मेंस में। तो दोनों प्रश्न पत्र वस्तु इस प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर जो कि जिस तरह से रहते हैं, और सबके लिए 2-2 अंक दिए गए से, और कुल टाइम दिया गया है 2 घंटे का टाइम। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब ऐसे उसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी में रहेगा, मतलब 2 यहाँ पे लैंग्वेज हैं, या तो आप हिंदी चुन लीजिए या फिर आप इंग्लिश चुन लीजिए। और इसके बाद में मेंस में जो बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों की अधिकतम 20 गुना होगी, यहाँ पर दिया गया मुख्य परीक्षा हेतु घोषित किया जाएगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है मध्य प्रदेश सेवा परीक्षा प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस ये रहा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास, उसमें जो भी है आपका मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन और योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएँ, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल और मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। फिर भारत का इतिहास रहा, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक जो भी आंदोलन था, स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का पुनर्गठन। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल से रिलेटेड आपका रहेगा, जिसमें मध्य प्रदेश के वनोपज, जो भी मध्य प्रदेश के परिवहन है और कृषि है। फिर आपका रहेगा भारत एवं विश्व का भूगोल, तो इसमें भारत से रिलेटेड आएगा भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन क्या है। ठीक है, सामाजिक जो भी भूगोल है और आर्थिक से रिलेटेड जो भी है। उसके बाद में राज्य की सांविधिक व्यवस्था, जिसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। राज्य की अर्थव्यवस्था, इसमें मध्य प्रदेश की जननानी गणना और मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, भारत का संविधान प्रणाली, अर्थव्यवस्था रहेगी। तो भारत के संविधान शासन से रिलेटेड संविधान सभा रहा। फिर मौलिक अधिकार क्या थे, सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं जो भी हैं वो सब आ जाएगा। फिर विज्ञान एवं पर्यावरण रहेगा, तो इसमें विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, पर्यावरण, जैव विविधता, पोषण आहार, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीकी, स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय जो भी घटनाएं होती हैं, मतलब करंट अफेयर्स मान के चलिए, सूचना और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड आपको आ जाएगा, ई गवर्नेंस का, इंटरनेट से रिलेटेड, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक जो आपकी हैं संस्थाएं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी आयोग हैं वो सब यहाँ पर आ गए आपके। ठीक है, उसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा का रहेगा द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें आती है सामान्य अभिरुचि। इसमें आपका सिंपल से रह समझ लीजिए, रीजनिंग हो गया, सामान्य मानसिक योग्यताएं हो गई। 10वीं कक्षा तक के आपका जो भी मैथ्स है वो आपको आ जाएगी। हिंदी भाषा में 10वीं कक्षा तक का स्तर पूछा जाएगा, तो जितने भी ग्रामर है हिंदी में वो आएगी यहाँ पर आपको, मतलब ग्रामर से रिलेटेड आ सकता है, मतलब 10वीं तक जिस तरह की आती है उस हिसाब से आप मान के चलिए। सामान्य मानसिक योग्यता होगी, निर्णय लेना, समस्या समाधान, फिर रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। 10वीं के स्तर के हिंदी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण, प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उदाहरणों के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो हिंदी का रहेगा वो आपका हिंदी में ही आएगा, उनका मतलब ये है कहने का, क्योंकि बोला गया है कि आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना है, लेकिन जो हिंदी भाषा है वो हिंदी में ही रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस। और अगर आपको इसको इंग्लिश में भी चाहिए तो इंग्लिश में भी ये अवेलेबल है, तो यहाँ से आप इंग्लिश का में देख सकते हैं सिलेबस, और ऊपर हो गया था आपका हिंदी लैंग्वेज में सिलेबस। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए पूरा इन्होंने दिया है प्रथम प्रश्न पत्र किस तरह से आपका होना है। ये मुख्य परीक्षा का है, परीक्षा योजना मुख्य वाली। फर्स्ट पेपर रहेगा, फिर सेकंड पेपर है आपका 300 अंकों का, और इस तरह से रहेगा। तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, फिर चतुर्थ में सामान्य अध्ययन 5 जो रहेगा सामान्य हिंदी और व्याकरण, और जो छठवा रहेगा उसमें भी हिंदी, निबंध और प्रारूप लेखन। तो 300 करके यहाँ पे देखिए 1575 का ऑल ओवर यहाँ पर आपका रहता है मेंस का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।